अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बहुत खैरियत से हूँ। अच्छा, क्योंकि आज है सैटरडे, वीकेंड, सुकून ज़िंदगी। मतलब कमर टूटी हुई है, कमर अभी सीधी हो जाएगी। तो भाई साहब, आज है मेरी एक अदद फ्रेंड का बर्थडे। तो रेडी शेडी तो बिल्कुल भी नहीं आपकी बहन, जाऊंगी लेकिन पहले अपने आप को सीधा करके। ये देखो, अभी मैंने अपने बालों पे हेयर कलर करवाना है, क्योंकि जो आइस्ट वाला किया था ना, उससे क्या हुआ है कि वो करने के बाद ऐसा फील होता है कि जैसे आपने इसके ऊपर जेल लगा ली कि उधर ही टिक जाते हैं। प्यारी समझ गई। तो एक वॉश पे तो वो फिर कायम नहीं रहते, फिर नेक्स्ट डे आपको दोबारा से बाल वॉश करने पड़ते हैं। तो इस वजह से हाय यार, फ्लू फिर हो गया है। बस आज का दिन मेरा जो फ्लू है ना, वो किस तरीके से कहीं चला जाए, घूमने फिरने चला जाए, फिर वापस आ जाए जब मेरा इवेंट ख़त्म हो जाएगा, जब पार्टी शार्टी ख़त्म हो जाएगी। तो पार्टी का टाइम है 12 बजे का, मतलब केक का टाइम शायद 12 बजे का है कि पता नहीं 1 बजे का है, कुछ इस तरह का सीन है। तो मैंने ना कार्ड जो है वो भी ठीक से पढ़ा नहीं है। तो अभी मैंने जाना है जिम, और उसके बाद जाके हमने अपने बालों का इंतज़ाम करना है। रहा नहीं जाता। कसम से दिल तो बहुत था जो पीछे से गुजरा उसका जाके भाई सर फाड़ दूँ। ऐसे कोई जाहिल है वहाँ में भाई। तुम लोगों को पता है, तुम लोगों के गंदे स्पीकर हैं बाइक्स के, गाड़ियों के, इनको ठीक कराओ या यहाँ से गुजरा ना करो। तो वैसे तो अभी सुबह का टाइम बच्चों की स्कूलिंग का टाइम होता है, बहुत कम स्कूल ओपन होते हैं वीकेंड पे। पर ये जो गवर्नमेंट हो गया और एक ये लाइट स्कूल है ना, ये दोनों ही ओपन होते हैं। बाकी DHA के जितने भी स्कूल हैं ना, उनको ऑफ मतलब छुट्टी होती है वीकेंड पे। टेक DHA को छुट्टी होती है, LGS को भी छुट्टी होती है। उसके अलावा बाकी जितने भी मतलब ओवरऑल डिफेंस के जो DHA के अंडर आते हैं, उनको ऑफ होता है। बाकी छोटे मोटे लोकल स्कूल है ना, इनको ऑफ नहीं होता। तो इस वजह से इनका सुबह सुबह बड़ा रोला होता है, बड़ा दिमागी नहीं करते हैं ये लोग। गजब बेइज्जती है। तो अभी तकरीबन 8 बज चुके हैं। अभी मैं जाऊँगी फटाफट से जिम जाके कोई 5-6 सेट लगाऊंगी। अपनी कल वाली जो कमर है उसको सीधा करूँगी दोबारा जाके। जिम शिम करने के बाद आपकी बहन घर आके टाइट किस्म का नाश्ता करेगी, और नाश्ता करने के बाद यार, नाश्ते का शायद मैं वीडियो ऐड ना करूँ, क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि फैमिली होती है ना, तो मैं इस तरह वीडियो नहीं ऐड करती। What a thought. चेक करो यार, ऐसा लग रहा है ना कि मतलब हसीन और जमील लड़की खड़ी हो। हैवी किस्म का बैकग्राउंड आ रहा है पीछे से। फिर आईफोन का तो कमाल ही एक किस्म का। वैसे तो मेरा ओप्पो भी इतना अच्छा मतलब इतना अच्छा नहीं, ओप्पो भी बेचारा काम कर ही जाता था, लेकिन ओप्पो का कैमरा ब्लर वीडियोस बनाना स्टार्ट हो गया था, जिसकी वजह से मजबूरन मुझे फ़ोन लेना पड़ा। और उसके साथ साथ कल तो मैंने एप्पल वॉच भी ले ली है, और कल मैं व्लॉग एडिट नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तो व्लॉग इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आज एडिट करूँ और उसको अपलोड कर दूँ, और आज का व्लॉग जो है फिर वो कल आएगा। तो अभी यार कसम से अभी भी नींद आ रही है। धूप जो है वो फ्रेश थोड़ी निकली हुई है। और उसके अलावा आपको पता है फेमस यूट्यूबर की शादी चल रही है हर पास है। रजब भट्ट मतलब ख़त्म हो चुकी है उनकी शादी, कल उनका वलीमा था और आज उनका वलीमे का नेक्स्ट डे, आज उनकी कोई पार्टी शार्टी होगी। और ये देखो मेरी चीन के ऊपर डिम्पल, लोगों के इधर उधर होता है, मेरी चीन के ऊपर डिम्पल निकला हुआ है। और अब बिना किसी देरी के हम निकलते हैं। 15 minutes later. गाइस, आपकी बहन अभी जिम जाने के लिए घर से निकल चुकी है टूटी कमर के साथ, क्योंकि कमर में शदीद किस्म की पेन है। क्योंकि आप जब जिम छोड़ देते हो ना और फिर एकदम से स्टार्ट करते हो तो क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। तो अब मेरे साथ भी कुछ इस किस्म की सूरत हाल है। अभी मैं चेंज किया है, दूसरा ट्रैक सूट पहना है, क्योंकि जो मेरी टी-शर्ट है वो बिल्कुल न्यू है, क्योंकि मैंने वापसी पे हेयर कलर लगवाना है, और अगर उसको हेयर कलर लग गया तो मेरा प्रोग्राम बढ़ जाएगा। 15 minutes later. बैकग्राउंड म्यूज़िक को म्यूट किया क्योंकि अब पीछे इतना ज़्यादा शोर था। आपको पता है जिम के अंदर कितना ज़्यादा शोर होता है। और उसके अलावा सीन कुछ ऐसा है कि मुझे तो दस्ती कॉपीराइट आ जाना था म्यूज़िक के ऊपर। तो अभी हल्का फुल्का जिम करूँगी, और इसके बाद जाना है मैंने गुलबर्ग। वहाँ पे भी मैंने एक जिम का पता करने जाना है, क्योंकि फेज़ 5 का जो शेप्स जिम है ना, उसके अलावा जो गुलबर्ग का जिम है, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस।
यार मेरे 3-4 फ्रेंड जाते हैं गुलबर्ग वाले में, वो बता रहे थे कि गुलबर्ग वाला बहुत ज़्यादा बेस्ट है। 15 minutes later. सो गाइस, आपकी बहन गुलबर्ग की तरफ रवाना हो रही है क्योंकि मैं अभी जिम करके आई हूँ। मेरी जो क्रैम्प्स पड़े हुए थे बैक में वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। तो कैलोरी ग्राउंड का अंडरपास हम लोगों ने क्रॉस किया है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मुझे किसी ने कहा है कि जो फेज़ 5 का शेप्स और गुलबर्ग के शेप्स में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब क्या डिफरेंस है ये हम वहाँ जाके हमें पता चलेगा, क्योंकि फेज़ 5 वाला जो है ना वो प्रॉपर एक क्लब की तरह है और गुलबर्ग वाला है उसका मुझे कोई सीन नहीं है। लेकिन मुझे पता चला है कि वहाँ की फ़ीस भी फ़ीस कम है। यार एक तो खांसी जड़ी हैगी है ना, मेरे हर व्लॉग ਦੇ ਵਿੱਚ खांसी चलती है। हुसैन चौक पहुँचने के बाद मुझे ना याद आया कि यार काश मैं अपने कपड़े ले आती साथ। अगर मैं ड्रेस ले आती ना साथ तो मेरे टाइम की बचत हो जानी थी। मतलब मैंने इधर से ही रेडी शेडी होके बर्थडे पार्टी पे पहुंच जाना था, लेकिन अब मुझे भूल गया हुआ है। मुझे दोबारा वापस DH जाना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, खैर है, जाना तो पड़ेगा, अब मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है मैंने लेट हो जाना है क्योंकि अभी राउंड अबाउट 2 बज चुके हुए हैं। 2 से भी शायद ऊपर का टाइम हो गया और वहाँ की टाइमिंग मेरे ख्याल से 5 to 7 है। कोई तो सीन है 5 to 7 का है। और मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है उस रेस्टोरेंट का, दी कॉर्डन किचन समथिंग इस तरह है। सुना तो काफ़ी ज़्यादा हुआ है उसके बारे में, लेकिन कभी मैंने उसका खाना नहीं खाया। 1-2 फ्रेंड्स ने खाया, उन्होंने बोला काफ़ी अच्छा है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं जलाल सन्स से कुछ ले लूँ, लेकिन जलाल सन्स बंद पड़ी है, शायद कोई काम शाम चल रहा है, वहीं से गार्ड ने इशारा कर दिया कि क्लोज़ है। तो अभी जिम की तरफ रवाना हो रहे हैं और यार कसम से अभी भी नींद आ रही है, आंखें सूजी पड़ी हैं मेरी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे क्यों इतनी नींद आती है। किसी को भी इतनी नींद नहीं आती जितनी मुझे आती है। जो चर्च लेते होंगे ना उनको भी इतनी नींद नहीं आती होगी। तो अभी हम लोग MM आलम रोड पे ही घूम रहे हैं क्योंकि हमें जिम की प्रॉपर लोकेशन नहीं पता। जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं हम गलत लोकेशन पे हमेशा पहुंच जाते हैं, लेकिन अब हमने राइट लोकेशन लगाई है। इंशाल्लाह अभी हम पहुंच जाएंगे अपनी लोकेशन में और फिर वहां जाकर आपको भी जिम दिखाएंगे, जिम का विज़िट करवाएंगे, जिम का क्या सीन है। अल्लाह करे जिम में डिस्को ना चल रहा हो। डिस्को चलता है तो मुझे कॉपीराइट। A few moments later. Minutes later.
2 hours later. तो भाई साहब अभी ये देखो आपकी बहन रेडी शेडी हो चुकी हुई है। मुझे लग रहा था कि यार मुझे ना इयरिंग्स नहीं पूरे आएंगे, लेकिन मुझे फ़ील हो रहा था कि जैसे ये जो होल है ना वो बंद हो चुका हुआ है। जैसे कि मेरे कान जो है वो मैंने चौथी बार बनवाए हैं। लाइट भी बिल्कुल नज़र नहीं आ रही मुझे क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा ना। वैसे तो इवेंट 3 to 4 था, लेकिन अब वो 5 to 7 हो गया है। शुक्र है मैं लेट रेडी हुई हूँ और अभी लेट निकलने लगी हूँ। और बाकी का सीन कुछ ऐसा है कि तबीयत थोड़ी अपसेट थी। सुबह इतना जिम किया इतना चमकिया कि मेरी बैंड बज चुकी थी। कैसा लगा मेरा मजाक? क्योंकि थकावट हुई हुई है और जब मैं मेकअप करती हूँ तो मेरे फेस पे और ज़्यादा मुझे थकावट फ़ील होती है। ऊपर से मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। और आपको पता है ऑब्वियसली आप वेडिंग ड्रेस में या पार्टी ड्रेस में नहीं रह सकते ठंड में। और कमर में बहुत ज़्यादा पेन है, समझ नहीं आ रही कि क्या करूँ। यार एक और मेरे साथ सीन क्रिएट हो चुका हुआ है। मैंने जो गिफ्ट मंगवाया था ना वो मैंने ऑर्डर किया था किसी पेज से, और वो कराची का पेज था। तो उन्होंने क्या हरकत किया, जब वो आया तो मैंने TCS ओपन किया तो माशाल्लाह से वो जो पिक्चर में था वो है ही नहीं था, वो टोटली उसके ऑपोजिट गिफ्ट था। तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। मैंने कहा मुझे तो नहीं ये चाहिए। TCS वाला कहता है कि मैडम ये हमारा फ़ॉल्ट नहीं है। मैंने कहा ये मेरा भी फ़ॉल्ट नहीं है, जाओ ले जाओ, मैं पे ही नहीं करती। शुक्र है मैंने ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट नहीं की हुई थी। तो जब मैंने इसको ओपन किया वो उसका स्टफ़ ख़राब था। लेफ़्ट साइड तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे न्यूली आपने यूज़ेबल प्रोडक्ट जो होती है ना आप वॉश करके दोबारा से उसको स्टीम प्रेस करके सेल कर रहे हो। तो वो इतना घटिया पेज था। उस पेज का भी मैं आपको बताऊंगी, कुछ hoodies.pk के नाम से कोई इस तरह का कराची का पेज है। वहाँ से कोई भी प्रोडक्ट ना लें क्योंकि वो यूज़ेबल प्रोडक्ट जो है वो आपके मतलब आपको भेजते हैं। और कभी भी पहले प्रोडक्ट लेने से पहले पेमेंट ना करो, लूट जाओगे। शुक्र है मैंने पेमेंट नहीं की थी। जब वो आया तो मैंने जब उसको ओपन किया तो TCS वाला कहता है हमारा फ़ॉल्ट नहीं है। मैंने कहा ये मेरा भी फ़ॉल्ट नहीं है, ये ले जाओ वापस, मुझे चाहिए ही नहीं है। तो उसने थोड़ी बहुत बहस की, उसके बाद वो ले गया। जब उसने देखा ना कि इधर मतलब DHA की सिक्योरिटी वगैरह घूम रही है तो वो गायब हो गया, भाग गया। कहते हैं मैडम आप रख लें। मैंने कहा मैं नहीं रख रही। कहता है मेरी पे से कटेगा। मैंने कहा मेरा मसला नहीं है। मैंने कहा कंपनी आपसे इस चीज़ का एग्रीमेंट नहीं करती कि अगर आप नहीं किसी को दे के आओगे तो वो आपकी पे से कटेगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। तो उसने थोड़े मतलब ना फोर्स शोर्स किया। मैंने कहा नहीं मैंने लेना ही नहीं, कहते आपने ओपन कर दिया। मैंने कहा मेरा मसला नहीं है ना, जब आपके पास चीज़ आती है आप भी तो ओपन करते हो ना, बाद में आपने TCS के पैकेट में पैक करके भेजते हो। तो कहते हैं अब आपने उनका गिफ्ट हैम्पर ओपन कर दिया। मैंने कहा ये मेरा मसला नहीं है, आप वापस भिजवा दें। तो वो फिर ले गया क्योंकि वो पिक्चर के टोटली ऑपोजिट था। तो मुझे बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे। मुझे बड़ा मतलब कि हुआ कि यार मैंने एक गिफ्ट मंगवाया और वो भी इतना मतलब बुरा, इतना। अभी मैं जा रही हूँ इवेंट पे, जल्दी से जल्दी निकलेंगे और वहाँ जाके पहुँचूँगी और देखूँगी कि क्या सीन है, कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया। 2 hours later. ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। ट्रैफिक पर रुकने के बाद मैं पहुंच चुकी हूँ द गॉर्डन किचन, जिसका मैंने टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे काफ़ी हाइप सुनी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इसकी वीडियोस देखी हुई हैं द गॉर्डन किचन। तो यहाँ पे आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे का इवेंट है और ये आता है गुलबर्ग 3 हुसैन चौक। अभी अंदर जाके देखते हैं कि क्या सिचुएशन। Waiting for your storm to settle as I look toward the sea, lost in your eyes like the water, as the tide it consumes me. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. She said, worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness set you free. Worship me, I control the air you breathe. Worship me, my forgiveness set you free.
safe from murder. Fill the forest with your kin. You would never save me if my walls came down. Head is underwater, you would let me drown. Watching as I suffocate. Darling, pull the trigger, honey, steal my crown. Choke me till I black out, put your hands around. Cut out my heart, I'm guilty. Worship me, worship me. I control the air you breathe. Worship me, worship me. My forgiveness sets you free. Worship me, worship me. I control the air you breathe. Worship me, worship me. My forgiveness sets you free. A few moments later. मैंने अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक को म्यूट किया है क्योंकि वो कोई सॉन्ग लगा हुआ था इंडियन, और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इंडियन सॉन्ग पे कॉपीराइट आ जाता है। और ये रहा बर्थडे का थीम। इसके अलावा एक और भी है ब्लैक और गोल्डन कलर में। इधर बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो इसलिए हमारी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही थी। फिर हम लोगों ने पिक्चर बनाने के लिए जो आउटडोर इनकी सेटिंग बर्थडे डिकोर था वो यूज़ किया क्योंकि लाइट बिल्कुल भी नहीं थी। तो अभी मैं वॉशरूम आई हूँ फ्रेशमेंट लेने के लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी और मैं बाहर बैठ के बोर हो रही थी। तो अभी मेरे फ्रेंड्स आ चुके हैं, अभी मैं बाहर जा रही 2 hours later. सो गाइस आज का इवेंट बहुत माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। और मैंने द गॉर्डन किचन का नाम बहुत सुना था, टिकटॉक पे काफ़ी उसकी वीडियो देखी, और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी उसकी काफ़ी हाइप चल रही थी, लेकिन मैंने उसका पहले कभी खाना टेस्ट नहीं किया। तो आज मैंने उसका खाना टेस्ट किया, खाना बहुत अच्छा था। पिज़्ज़ा उनका कह सकते हैं कि नॉट टू मच गुड नॉट टू मच बैड, मतलब 50-50 था। पिज़्ज़ा मुझे कोई ख़ास नहीं लगा, लेकिन उनका जो स्पाइसी सॉस पास्ता है यार, क्या पास्ता है। सारा पास्ता ही मैंने फिनिश किया है क्योंकि बाकी सब इतना स्पाइसी खाते नहीं थे, और पास्ता जो है ना मतलब कमाल का पास्ता था। तो मेरा तो दिल कर रहा है मैं वापस जाऊँ, उनको बोलूँ यार एक के साथ एक पास्ते की डील लगाओ, एक के साथ एक फ्री, क्योंकि पास्ता बहुत डिलीशियस था, बहुत यमी पास्ता था। तो मेरा तो फेवरेट हो चुका हुआ है। और वहाँ पे हाई टी बफ़े वाला भी सीन था, लेकिन हम लोगों को पहले आइडिया नहीं था। जब हमने बर्थडे का इवेंट कर दिया उसके बाद हमें पता चला कि ये यहाँ पे हाई टी बफ़े वाला भी सीन है। तो जैसे ही हमारा इवेंट ख़त्म हुआ तो वहाँ पे हाई टी का इवेंट मतलब हाई टी ऑन हो चुकी थी। उसके बाद ना सीन कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद ही हम बाहर आ गए हैं, और नीचे जो कैचोज़ की और स्टेक हाउस उनका तो हमने विज़िट नहीं किया। पहले मैंने सोचा यार मैं देख के चेक तो करूं, फिर आई थिंक वो क्लोजिंग पे था, कुछ उनका अंदर कोई अंडर कंस्ट्रक्शन कुछ ना सीन चल रहा था, तो फिर मैं नहीं गई। बाकी समराना बहुत खूबसूरत लग रही थी, सभी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे थे। समराना की मामा के साथ गपशप करके बहुत मज़ा आया। उसके अलावा समराना का केक भी यार बड़ा मज़े का था। केक क्रीमी बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था, बहुत ज़्यादा वो कहते हैं आपको क्रीमी नहीं था, अच्छा केक था। जो मैंने अपने लास्ट बर्थडे पे बनवाया था ना केक, वो ब्लैक और वाइट वाला सेम वैसा केक था। हनी के उसके अंदर थोड़े क्रंच आ रहे थे, पीसीस वगैरह कुछ इस तरह के हनी के ऐड करते हैं वो, पर वो मुझे पसंद नहीं आते। वो पता नहीं अजीब सा उसका टक टक की आवाज़ें आती हैं। तो अभी मैं घर की तरफ रवाना हो चुकी हूँ, कैलवरी ग्राउंड वाली साइड से मैं आ रही हूँ क्योंकि मैंने रास्ते में मुझे एक काम था एक बरकत मार्केट वाली साइड पे। तो यार सीन कुछ ऐसा है कि ट्रैफिक बड़ी गंदी वाली ब्लॉक हुई थी। इधर ये कैलवरी से पीछे वाला जो ब्रिज आता है ना, उधर बड़ी गंदी ट्रैफिक ब्लॉक हुई थी। उस साइड पे कैलवरी ग्राउंड का KFC आता है वहाँ पे, तो पता नहीं क्या सीन था, काफ़ी ज़्यादा रश डला हुआ था। यहाँ तो आगे कोई इंसिडेंट पेश आया था, एक साइड पे एम्बुलेंस खड़ी हुई थी, उसको भी गुजरने नहीं दे रहे थे।
तो अल्लाह करे अब मैं जल्दी जल्दी घर पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बहुत शदीद किस्म की नींद भी आ रही है। उसके अलावा यार मैंने ना सीन सुना था ये रजब भट्ट का कि भाई ये रजब भट्ट को पुलिस उठा के लेके है उसकी वेडिंग के नेक्स्ट डे। उसने लाइन रखा हुआ है, बेचारे को गिफ्ट आया था और दिया किसी और ने, लिया किसी और ने। ऑब्वियसली जब आप गिफ्ट देते हो उसका कोई तब लाइसेंस वगैरह तो नहीं होता, लाइसेंस तो इंसान बाद में ही बनवाता है। तो बेचारा ख़तरनाक फंसा है। और जो उसके अगेंस्ट थे पॉलिटिशियन, आपको पता चलती है यूट्यूब पे भी, तो वो बड़ा रोला डाल के बैठे हुए थे कि बहुत अच्छा हुआ है, इसकी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है ये वो। पता लोगों ने काफ़ी ना अगेंस्ट बातें की हुई थी। देखो आपको कोई एक चीज़ का गिफ्ट आता है, आपको कोई भी चीज़ गिफ्ट मिलती है, आप गिफ्ट के बाद ही रजिस्ट्रेशन करवाते हो ना, पहले तो नहीं ना जाके करवा लेते। आपको कैसे पता चलेगा आपको क्या गिफ्ट आ रहा है? तो ये चीज़ गलत थी। ठीक है उसने लाइन रखा, उसको चाहिए था वाइल्ड लाइफ वालों को या कॉल कर देता। वैसे उसकी खुद की शादी थी, अगर किसी और की होती तो फिर बंदा ये हरकतें करे तो भी मानता है। बाकी आपको पता है माशाल्लाह से हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट का क्या हाल है। इस मुल्क में रहते हुए कुछ ना कुछ स्यापा चलता रहता है, कभी किसी यूट्यूबर के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसके साथ। बाकी मुझे तो अभी तक वाइट सॉस पास्ता की याद आ रही है और इंशाल्लाह फिर कभी विज़िट करूँगी और उस पर एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि वो कसम से लाजवाब था। मैं सोच रही हूँ द गॉर्डन किचन पे जाके एक सोलो हाई टी करके आऊँ या किसी एक अदद मुर्गे को लेके जाऊँ, हाई टी करके आऊँ। क्योंकि हाई टी में जो होता है ना वो अनलिमिटेड पास्ता होगा, उसमें फिर आप खाते रहो, नो टेंशन, 2 घंटे तक बेशक खाते रहो। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।